तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है वो संकरण के आधार पर कैसे बनते हैं। संकरण के आधार पर हम जैसे आप जानते हैं कि संकरण जो होता है sp2 होता है, sp3 होता है, sp होता है, ठीक है। तो संकरण के आधार पर हम बोलेंगे जो कार्बन है वो sp3 और ये आपका ये हैलोजन, यानी कि जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा होगा sp3 होगा, तो यहाँ पर हम sp3 संकृत कार्बन के साथ जो हैलोजन एटम जुड़ा होता है उसके प्रकार में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, ठीक है। sp3 कार्बन युक्त जो हैलोजन यौगिक होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड। कौन होते हैं? एल्किल हैलाइड। जैसे हम बताएं कि CH3Cl, यानी कि क्या है कि इसको बॉन्ड खोल रहे हैं, ये रहा आपका हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पर ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका sp3 है। कैसे? ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो जो हाइड्रोजन एटम यानी क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp3 संकृत है। तो इसको हम बोलेंगे sp3 संकृत कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या होगा? मैथिल क्लोराइड। क्या होगा? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार हम कहें कि C2H5 यानी कि दो कार्बन, यहाँ पर आपका Cl जुड़ा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आए आपके 3 हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 और 3। तो चैन इसमें ये देखना होता है कि चैन चाहे जितनी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये देखना है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन देख लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इससे बनेगा आपका sp3 संकृत, ठीक है। तो ये भी आपका एथिल क्लोराइड है, ये भी आपका sp3 संकृत कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ आपका एथिल क्लोराइड। क्या हुआ इसका नाम? एथिल क्लोराइड। इसका दूसरा टाइप होता है एलाइल क्लोराइड, एलाइल हैलाइड, यानी कि एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। अब देख लीजिए एलाइल हैलाइड होता क्या है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जैसे हम ये कहें कि कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इनको छोड़कर जो कार्बन होता है इसके साथ यदि कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा है, यानी कि कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त को छोड़कर जो आगे कार्बन जुड़ा होता है उसके साथ यदि हैलोजन एटम जुड़ा है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। तो ये आपका बन गया एलाइलिक समूह। क्या बन गया? एलाइलिक समूह, एलाइलिक समूह। अब एलाइलिक समूह के साथ ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। दोबारा फिर समझ लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़कर जो आगे वाला कार्बन होता है, देखो ये कार्बन द्विबंध है, इसको छोड़ देंगे, आगे ये वाला कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम एलाइलिक समूह। इतना बोलेंगे एलाइलिक समूह। और ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, यानी कि एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग को पूरा कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पर कितना जोड़ा? 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन, और ये आपका आपका हाइड्रोजन परमाणु यानी कि X, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है
कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, आयरन हैलाइड क्या होते हैं और विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, जो एलाइलिक हैलाइड होता है वो कार्बन कार्बन द्विबंध को छोड़कर जो एडजेसेंट यानी कि जो आगे वाला कार्बन होता है उसके साथ जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। दोबारा फिर समझ लो, कार्बन कार्बन द्विबंध को छोड़कर नेक्स्ट कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये रहा आपका एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें एक और बन जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड भी बन जाएगा। इसमें कैसे बनेगा कि बेंजीन ये रहा और ये रहा इसका डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्बन CH और इसको छोड़ देते हैं, ये तीसरे में आएगा, ये हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के बाहर बेंजाइलिक हैलाइड में 7 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं, जो 7वां कार्बन होता है वो बेंजीन रिंग के बाहर होता है। ये इसकी पहचान होती है। अब यहाँ पर आप लोग ये देख लो कि जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है इसके साथ, तो ये भी आपका sp3 संयुक्त कार्बन है, ये आपका sp2 है। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जो कार्बन होता है sp3 होना चाहिए, sp3 के साथ में पढ़ा रहे हैं। तो ये कार्बन कैसा है, sp3 है। बेंजाइलिक हैलाइड की मैं बात करूं तो बेंजाइलिक हैलाइड में टोटल 7 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं और जो 7वां कार्बन होता है बेंजीन रिंग के बाहर होता है। तो कैसे बनता है ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, सिंगल डबल सिंगल, और यहाँ पर एक कार्बन ये रहा। ठीक है, और यहाँ मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग को पूरा करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। यानी कि यहाँ पर देखो जो कार्बन है वो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो sp3 संकेत कार्बन है। ठीक है, तो sp3 संकेत कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो संकरण के आधार पर जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, पॉइंट नंबर 1 एल्किल हैलाइड, पॉइंट नंबर 2 एलाइलिक हैलाइड और पॉइंट नंबर 3 बेंजाइलिक हैलाइड। दोबारा फिर समझ लो, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उसमें कार्बन जो होता है वो sp3 संकेत होता है। मैंने एग्जांपल लिया मैथिल क्लोराइड का। मैथिल क्लोराइड में अब कितने होते हैं कार्बन, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन और एक कोई भी लिया मैंने हाइड्रोजन, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर Cl लिया। अब देखो यहाँ पर 4 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा बनेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 1 4। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण होता है sp3। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 संगत कार्बन है। इस कार्बन के साथ क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा sp3 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथाइल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल क्या है, एथिल क्लोराइड का, यानी कि CH3 है, CH3 CH2 Cl का। यहाँ पर जो Cl जुड़ा है वो इस कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जो है आपका sp3 है। कैसा है, sp3 संकृत कार्बन है, तो ये भी आपका sp3 संकृत कार्बन आइटम का एग्जाम्पल है। दूसरा आपका है एलाइलिक हैलाइड। क्या है, एलाइलिक हैलाइड जो होता है, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बोर्ड में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आया ये कि एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन द्विबंध को छोड़कर जो एडजेसेंट कार्बन होता है, यानी जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन परमाणु इस sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा है। जब कैसे, एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड 2 है, 2 हो गए ये, और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे, तो 4
4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और 4 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो sp3 संकरण बनाएंगे। और जो इसके बगल में वो sp2 है, जो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, तो 1 सिग्मा यहाँ से मिला, 1 सिग्मा यहाँ पर है, और 1 सिग्मा मिलेगा मुझे हाइड्रोजन से। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से बनता है sp2 संकरण। तो ये भी आपका sp3 संकरण युक्त हाइड्रोजन और कार्बन का एग्जाम्पल है। तीसरा आपका है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है, देखो आप, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस रिंग के बाहर ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है? sp3 संकृत है। तो sp3 संकृत के साथ ये आपका जुड़ा है हाइड्रोजन। तो ये भी आपका sp3 संकृत कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। हैलाइड हैलाइड किसे कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।